किसके प्रदेश? मूल के प्रदेश। अब प्रदेश मतलब क्या होता है? क्षेत्र, कि जड़ में जो है कहाँ कहाँ जो है कौन से क्या है क्षेत्र है, रीजन्स है, या हम लोग उसको क्या कहते हैं? जोन कहते हैं, या जोनेशंस बोल सकते हैं कि जड़ों में कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं। जड़ जिसका हम लोग पढ़ चुके हैं ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन जो है वो है रेडिकल। क्या है? रेडिकल है, यानी कि इनका जन्म जो होता है वह बीज के मूलांकुर से होता है, और यह जो है इनका जो डेवलपमेंट्स यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स होता है वह किनके ओर होता है? टुवर्ड्स द ग्राउंड सरफेस, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन भूमि में वृद्धि करते हैं। और अगर हम लोग दूसरे भाषा में बोले तो क्या होगा? सूर्य के प्रकाश के विपरीत। यहाँ पर हम लोग कौन सा टर्म इस्तेमाल करेंगे? तो पहला होगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और निगेटिव फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक ये किन के लिए इस्तेमाल किए? जड़ के लिए, रूट के लिए, यानी कि रूट में क्या होगा? इस तरह से ओरिजिनेशन होगा, रेडिकल से आएंगे, और इनमें जो गुण होगा वह कहाँ होगा? जमीन के अंदर रहेगा, या जो है गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन वृद्धि करेंगे और प्रकाश के विपरीत। तो बात तो एक ही है ना जी। अगर हम लोग क्या बोले, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बोले या प्रकाश के विपरीत, तो कथन तो एक ही है, स्टेटमेंट वही कहता है कि आपका जो ओरिजिनेशन होगा कहाँ से होगा? डेवलपमेंट जो होगा वह कहाँ होगा? टुवर्ड्स द ग्राउंड सरफेस होगा, जमीन के अंदर, भूमि के अंदर जाएगा। बात करें हम लोग रीजन्स की। रीजन या इसको क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। तो मूल में कितने जोन? तो जिसको हम लोग जड़ कहते हैं, जड़ में कितने रीजन्स? सामान्य रूप से क्या होता है कि जड़ जो है जमीन के अंदर होते हैं, ये तो हम लोग को पता है। और उनमें जो है सबसे क्या लास्ट वाला पोर्शन, प्याज लाए जी? नहीं लाए, चलिए लेके आइए, एक बच्चे जाइए दौड़ के लेके आइए। जड़ का कहाँ सबसे लास्ट पोर्शन कैसा है? टिप। टिप कैसा है? टिप मतलब होता है जड़ का क्या चीज? सबसे लास्ट, अंतिम सिरा। तो इसको हम लोग क्या बोले? रूट टिप बोले। क्या बोले? रूट टिप। और रूट टिप पर जो है क्या है? एक टोपीनुमा संरचना है, जिसको हम लोग क्या बोले? रूट कैप बोले। क्या बोले? रूट कैप। रूट कैप। ठीक इसके ऊपर जो है क्या है? एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, यानी 10th। ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक जोन। क्या है? मेरिस्टेमेटिक जोन या रीजन्स कहेंगे। अब क्या है? मेरिस्टेमेटिक जोन। अगर मेरिस्टेमेटिक जोन है तो क्या करेंगे? कल बताए थे मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है विभोजित के। तो यहाँ पर क्या होगा? मेरिस्टॉस एक टर्म है, मेरिस्टॉस। इसका मतलब होता है ऑलवेज डिविजिबल। हमेशा ये क्या करेगा? बढ़ते रहेगा। और हम आपको बता दें कि नंबर ऑफ सेल्स यानी कि डिवीजन से क्या होता है? अगर सेल है, ये कोशिका है, हिंदी बोले तो कोशिका, और कोशिका में अगर क्या होगा? डिवीजन होगा, डिवीजन। तो डिवीजन से क्या होता है? सेलों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। क्या होती है? सेलों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, यानी सेल्स नंबर जो हैं वो इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, यानी कि कोशिका की संख्या बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। किस चीज से? डिवीजन से। और दूसरा, अगर डिफरेंशिएशन होगा, अगर डिफरेंशिएशन होगा तो इनसे क्या होगा? कार्यों का बंटवारा होगा। जैसे मान लीजिए 1000 सेल्स हैं, तो 1000 सेल्स में जो है 100 ये काम करेंगे, 500 वो काम करेंगे, और जो रेस्ट बचे दूसरा काम करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि हम लोगों का जो शरीर है, हमारे शरीर में कितने सेल्स? बहुत सारे सेल्स हैं। तो अगर सारे सेल्स
एक ही जैसा काम करते तो ये शरीर नहीं ना बन पाता। या जितने भी सारे अंग है, जैसे कि हम लोग का आँख है, आँख जो है हम लोग के पास कितनी ज्ञानेंद्रियाँ, जिससे हम लोग ये पता कर पाते हैं, हम अपने सराउंडिंग को फील कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर क्या है, अगर क्या होगा, डिवीजन होगा तो इससे क्या होंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, सेलों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। और अगर ये सारे के सारे सेल्स क्या करें, एक ही जैसे कार्य करें, तो शरीर जो है वह सही तरह से नहीं ना कर पाएगा, वाइटल प्रोसेस नहीं कर पाएगा। वाइटल प्रोसेस में ना श्वसन करेगा, एक तो पाचन है इधर, मतलब कि सारा काम तो एक ही तरह के सेल से नहीं हो सकते। तो इसीलिए क्या किया है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, कार्यों का बंटवारा होता है। क्या होता है, कार्यों का बंटवारा। तो आपको ये याद रखना है क्या, कि जब कोशिका का विभाजन होता है ना, विभाजन यानी कि जब सेल्स बढ़ेंगे तो सेल किससे बढ़ेगा, तो डिवीजन से बढ़ेगा। और डिफरेंशिएशन से क्या होता है, कार्यों का बंटवारा होता है, यानी कि लेवल ऑफ डिवीजन होता है, लेवल ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन है, रीजन्स है, कहाँ, रूट टिप के ठीक ऊपर है। क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन। और इस मेरिस्टेमेटिक जोन्स में इनका जो गुण होता है ना, प्रकृति होता है, क्या होता है, वो हर हमेशा बढ़ते रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हर हमेशा अगर बढ़ते रहेगा, अगर डिवीजन है तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, बढ़ती गई बढ़ती, तो क्या होगा, सेलों की लंबाई में जो है ना वृद्धि होती है, यानी कि इलोंगेशंस होता है। तो ठीक जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, मेरिस्टेमेटिक जोन से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पर क्या होता है, जड़ों की लंबाई में वृद्धि होती है। इसके लिए हम लोग इस जोन को क्या बोलते हैं, रीजन्स ऑफ इलोंगेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रीजन्स ऑफ इलोंगेशन या जोन ऑफ इलोंगेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जोन ऑफ इलोंगेशन। आइए, इलोंगेशंस, ठीक है। तो क्या क्या चीज, रूट टिप, रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक, जोन ऑफ इलोंगेशन। और ठीक जैसे ही हम लोग कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, किसके, रीजन्स ऑफ इलोंगेशन या जोन ऑफ इलोंगेशंस के, तो एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जड़ों में जहाँ पर क्या लगे हुए हैं, रूट हेयर्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, रूट हेयर्स। क्या बोले, रूट हेयर्स लगे हुए हैं। और ये जब रूट हेयर्स हैं तो रूट हेयर्स किस चीज का काम करते हैं, एब्जॉर्प्शंस का, जल तथा खनिज लवण का ये अब्सॉर्प्शन करते हैं। जैसे हम लोगों में क्या होता है, पाचन तंत्र होता है। पाचन तंत्र क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, भोजन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डाइजेस्ट नहीं कर सकते, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या हम लोग करते हैं, उनका पाचन करते हैं। पाचन मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, मतलब कि हम लोग जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं, ताकि क्या कर सके, हमारा सेल उनको क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके, ले सके, अवशोषित कर सके। तो यहाँ पर उनके लिए, और हाँ, उनके लिए क्या है, हमारे सिस्टम में, शरीर सिस्टम में, बॉडी सिस्टम में विलाई हैं, जिससे क्या होता है, एब्जॉर्ब किए जाते हैं, अवशोषित किए जाते हैं। लेकिन इनके केस में, पौधों के केस में क्या है, खास करके रूट सिस्टम में, तो रूट सिस्टम में क्या है, हेयर्स लगे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल रोम। इंग्लिश बोले तो रूट हेयर्स। रूट हेयर्स पाए जाते हैं, रूट हेयर्स पाए जाते हैं। और इन्हीं की मदद से क्या होता है, वाटर्स तथा मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जल तथा खनिज लवण जो है, वाटर यानी जल तथा खनिज लवण, खनिज लवण का क्या होता है, अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। तो रॉ मटेरियल्स कहाँ से लिए जा रहे हैं, रूट हेयर से लिए जा रहे हैं। किस, कहाँ से, जमीन से लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके रीजन्स है ना, यहाँ पर क्या होगा, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब होता है परिपक्वता आएगी। तो इसीलिए इसको हम लोग कौन सा जोन कहते हैं, मैच्योरेशन जोन कहते हैं, यानी कि कह सकते हैं रीजन्स ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योरेशन जोन। ठीक है, तो क्या क्या चीज, आपके जड़ में कितने प्रदेश या कितने जोन, तो एक आपका ये रीजन, दूसरा देखिए लिख दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
4 जॉन। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज कि सबसे अंतिम सिरा ये वाला, दूसरा जैसे ही हम लोग ऊपर जाएंगे तो एक और जॉन, तीसरा, और आपके क्या चीज मेरिस्टेमेटिक के ऊपर इलांगेशन, और इलांगेशन के ऊपर ठीक क्या है मैचुरेशन, जहाँ पर क्या लगे हुए हैं रूट हेयर्स लगे हुए हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं मूल रोम। और इसमें इसी वजह से क्या आती हैं परिपक्वता आती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जल तथा खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है। बात समझ आई। रूट टिप, क्या चीज सबसे अंतिम सिरा नहीं। और यहाँ पर क्या है एक टोपीनुमा संरचना, यानी कि कैप लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक टोपीनुमा संरचना है जो क्या होता है प्रोटेक्ट करता है किस चीज को, रूट टिप को करता है। रूट टिप को क्या करके रखता है प्रोटेक्ट, कि ये जो है ना सुरक्षा रहे, यानी कि यह बचा रहे, प्रोटेक्ट रहे। मेरिस्टेमेटिक जोन, यहां पर क्या प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या है, इनका गुण ही है क्या करना, सेल डिवाइड करना। क्या है सेल डिवीजन करना। तो सेल डिवीजन करने से क्या होता है बताया भी तुरंत, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं नंबर ऑफ सेल, यानी कि सेलों की संख्या में क्या होगी बढ़ोतरी होगी, यानी कि कोशिका विभाजन होगा तो सेल की संख्या जो है वह क्या होगा बढ़ेगा। क्या होगा, अब देखिए मान लीजिए कि कल भी बताए थे, अगर क्या है कोई भी जो है फिक्स्ड है, अगर हम लोग क्या करेंगे इसका जो है, इसमें जैसे फुटबॉल का एग्जांपल लिए थे कल, अगर हम लोग इसको क्या करेंगे हवा इसमें भरेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा फूलेगा। एक बढ़िया एग्जांपल से हमारे शरीर में जब हम लोग क्या करते हैं भूखे रहते हैं ना, तो आप पढ़े होंगे 9th में लिखा रहता है कि हम लोगों का जो क्या होता है स्टोमक होता है ना, फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल जिस तरह से हम लोग हवा भरते हैं वह धीरे धीरे फूलता जाता है, उसी तरह से जब हम लोग क्या करते हैं पोषण करते हैं ना, भोजन लेते हैं तो वह धीरे धीरे उनका आकार क्या होता है बड़ा होता है। तो इस कंडीशंस में देखिए क्या है कि जैसे ही क्या होगा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा बढ़ते जाएगा, बढ़ते तो आकार बढ़ेगा ना, परिवर्तित होगा ना। तो इस कंडीशंस में क्या होता है जो दूसरा क्षेत्र होता है बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं इलॉन्गेशंस कहते हैं, यानी कि लंबाई वृद्धि। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है मेरिस्टेमेटिक सेल्स लगे हुए, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स क्या है लगातार बढ़ना। और हम आपको बता दें कि जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, आपने देखा होगा, अब देखिए सवाल उठता है यहाँ पर क्या चीज़ कि यहाँ पर ही मेरिस्टेमेटिक सेल क्यों होते हैं, यहाँ भी तो ना होता होगा। या आप जो देखिए प्लांट्स को देख लीजिए, प्लांट्स में हर समय जो है कहीं ना कहीं ब्रांचेज नई नई पत्तियाँ आती रहती हैं। और हम लोगों में क्या होता है कि हम लोग का जो है ना एक स्टेज के बाद आकर के रुक जाता है ग्रोथ, यानी कि हम लोग कह सकते हैं एनिमल्स के केस में हम लोगों में क्या होता है लिमिटेड ग्रोथ होता है, वृद्धि जो है ना एक सीमित समय तक होता है। लेकिन पौधों में देखिएगा क्या होता है ईयर बाय ईयर नई नई पत्तियां आती हैं, फिर वो झड़ती हैं समय आने के बाद, और उसके बाद फिर पुनः उन्हीं के स्थान पर नई पत्तियां आती। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है एनिमल्स के केस में स्टॉप हो जाता है एक समय आने के बाद, और डेवलपमेंट जो है वो क्या होते हैं हर समय होते रहे। तो वृद्धि तथा विकास ये दोनों क्या है अलग अलग है। वृद्धि एक निश्चित समय आने के बाद जाता है, वृद्धि रुक जाता है, लेकिन विकास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्यशीलता कहते हैं, कार्य करने की क्षमता, ये सब आप पूरा लाइफ जो है ये ग्रो करा सकते हैं, डेवलप करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहेंगे, तो मतलब क्या कि यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, विभोजितकी सेल्स हैं, तो इनका काम ही है क्या करना विभाजन करना, और विभाजन करेगा तो क्या होगा एलोंगेशन होगा। तो इसीलिए किनकी तलाश में ये कहाँ होते हैं, देखिएगा कि जो आपके मरुस्थलीय पौधे हैं, क्या है मरुस्थलीय पौधे, वो क्या होते हैं उनके जड़ जो होते हैं ना ज़्यादा ग्रो करते हैं। क्या करते हैं ज़्यादा ग्रो,
वह दूर दूर तक जमीन से कहाँ जाता है, किसकी तलाश में, इसकी तलाश में, पानी की तलाश में। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा आवास है ना, आवास मतलब उनका ऐसा रहन सहन है कि पानी जो है नहीं है आसपास, तो वह क्या करते हैं, दूर दूर तक उनके रूट सिस्टम क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो कहने का मतलब हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं ना कि पौधों में पाए जाने वाले रूट, स्टेम, लीफ, इनका सीधा प्रभाव पड़ता है पर्यावरण का। आपने देखा होगा कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनके या तो क्या होते हैं, ठीक होते हैं, या दूसरा जो उनमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं या रिड्यूस हो जाती हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं, और उसमें जो देखिएगा क्या चीज़ कि उसमें रूट सिस्टम जो हाईली डेवलप होते हैं कहीं ना कहीं, कि अगर कोई भी प्लांट्स और एनिमल्स क्या है सर्वाइव करते हैं, अगर जिंदा रहने के लिए क्या करना होता है, पर्यावरण के अनुरूप ढलना होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जीवों को उस परिवेश से बाहर जाना होगा या नहीं तो मरना होगा। यही क्या है, प्रकृति का नियम है, जो हम लोगों के साथ भी हुआ और हम लोग बदले, तब आज हम लोग संसार से निकल चुके होते, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को ढालना सीखा। अगर ऐसा नहीं रहता तो आज हम लोग जिंदा नहीं रहते। तो ये इसी का नाम क्या है, अनुकूलन। क्या है, अनुकूलन। अनुकूलन क्या, पर्यावरण के अनुरूप ढलना, यही क्या कहलाता है, अनुकूलन। जो क्या करता है, जीवित रहने में मदद करता है और प्रजनन कार्यों में भी मदद करता है। अगर ऐसा नहीं रहता तो आज हम लोग इस दुनिया में नहीं रहते। रूट टिप पर कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन्स, जोन ऑफ इलॉन्गेशंस और रीजन्स ऑफ मैचुरेशन या जोन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, चलिए, रूट टिप पर रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टोस, दैट मीन्स ऑलवेज डिविजिबल, हर हमेशा बटेंगे। तो हर हमेशा बटेंगे तो क्या होगा, का क्षेत्र है, क्या है, लंबाई वृद्धि का क्षेत्र। जोन ऑफ इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन, लंबाई वृद्धि का क्षेत्र। और चौथा जो है वो क्या है, मैचुरेशन, इसको क्या बोलते हैं, परिपक्वन का क्षेत्र। परिपक्वन क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, रूट हेयर्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, रूट हेयर, यानी कि मूल रोम लगे। इसी की सहायता से ये क्या करते हैं, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनको वाटर मिनरल्स, और हम लोग जानते हैं कि जल का जो काम होता है वह क्या होता है, पौधे को सहारा प्रदान करना और साथ साथ क्या करना, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करना। ये क्या है, इनके प्राथमिक काम। हम लोग का प्राथमिक काम क्या है, हम लोगों का प्राथमिक काम है पढ़ाई करना, नहीं है। लेकिन सुनिए, हम लोग प्राथमिक काम को छोड़ करके दुनिया में जितना काम है हम लोग सब करते हैं ना। तो हम लोगों में भी, हम लोग के रूप में अंतर होगा कि नहीं, बताइए। तो जर का मॉडिफिकेशंस क्या है, नहीं बताए हैं, जर का मॉडिफिकेशंस क्या है, सब में वही रूल लागू होता है, नहीं, सब में वही नियम। क्यों, क्योंकि हम लोग भी एक क्या हैं, एनिमल्स हैं, और हम लोग क्या हैं, विकसित प्राणी हैं। और विकसित प्राणी में हम अपने आप को, यानी मानव अपने आप को क्या कहता है, हाईली एडवांस ऑर्गेनिजम्स कहता है। इसका जो है मस्तिष्क जो है क्या है, विकसित है, नहीं है, हाईली एडवांस। इसीलिए हम लोग दुनिया के हर एक जीवों पर राज भी करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वही चीज, जड़ अपने कार्यों को छोड़ करके, प्राइमरी कार्यों को छोड़ करके, प्राथमिक कार्यों को छोड़ करके क्या करते हैं, अन्य दूसरे कार्य करने लगते हैं। दैट मीन्स कि वाटर एंड एब्जॉर्प्शन के बदले, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी के बदले वो क्या करते हैं, भोजन, श्वसन, प्रजनन, अन्य सारे कार्य करने लगते हैं। तो इनके रूप में क्या होता है, अंतर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जड़ों का रूपांतरण कहते हैं। तो प्राइमरी कार्य को नहीं छोड़ना है। अगर ये सब काम करे, रिस्पायरेशन करे, आपका भोजन संग्रह करे, प्रजनन करे, परजीवी का काम करे, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी का काम करे, अगर ये सब के सब करे लेकिन ये नहीं करे तो जड़ का संभव है अस्तित्व, आइए। तो इसीलिए प्राइमरी काम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो क्या भोजन स्टोर होंगे, नहीं होंगे। क्या शोषण कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं ना कर पाएगा जी। तो प्राइमरी काम को कभी नहीं छोड़ना है, हर हाल में नहीं छोड़ना है, नहीं ना छोड़ना है।